गरीब घर की बेटी बनी कलेक्टर। एक बच्ची की मां नहीं थी। सौतेली मां उस बच्ची से हर काम करवाती थी। 4 बजे भोर में वह बच्ची जागकर स्कूल के समय तक हर काम करती थी। उसके बाद स्कूल जाती थी। सौतेली माँ अपने बच्चों को टिफिन देती थी, लेकिन उस बच्ची को टिफिन भी नहीं देती थी। लेकिन बच्ची को कोई ऐतराज नहीं था। पिता कभी महीने में कमाकर घर आता था। उस बच्ची की सौतेली माँ काफी मान जान करने लगती थी। पिता के जाने के बाद फिर वही कार्य करवाती थी। बच्ची पढ़ने में तेज थी, धीरे धीरे बड़ी हो गई। पिता को विवाह की चिंता सताने लगी। एक दिन लड़की के पिताजी बिटिया की शादी की जिक्र कर दी। सौतेली माँ ने कहा कि हमारे रिश्ते में एक लड़का है, दहेज भी नहीं लेगा, थोड़ा गरीब है, परिवार ठीक है। लड़की चूंकि पढ़ना चाह रही थी, लेकिन जबरदस्ती मंदिर में विवाह करके उसे उसके ससुराल भेज दी। लड़की जब ससुराल गई, उसे अपनी बदनसीब किस्मत सोचकर कुछ बोली नहीं, लेकिन लड़के ने कहा कि आप बुरा ना मानो तो एक बात कहें। वह बोली कि आपके साथ जीवन भर रहना है, आप जो कहोगे हम मानेंगे। लड़का बोला, जहाँ से पढ़ाई छोड़ी है वहीं से आप शुरू कर दीजिए। हम गरीब जरूर हैं, लेकिन गवार नहीं हैं। लड़की अपने पति का पैर पकड़कर फपक फपक रोने लगी। लड़का दिन रात मेहनत करने लगा। लड़की दिन रात पढ़ाई में मन लगा ली। लड़की एक बड़े शहर में रहकर आईएएस की पढ़ाई तैयार की। लड़की कमा कमा कर पैसा देने लगा। लड़कियों के हॉस्टल में बाहर मिलकर पैसा देता था और फिर पुनः वह घर वापस आता था। लड़की आईएएस में सेलेक्ट हो गई। वह आईएएस की ट्रेनिंग पर चली गई और किसी दूसरे प्रदेश में टीएम बनकर संयोग से लड़का पता लगाकर वह पहुंचा। व्यवस्था देखकर लड़का खुद शर्मिंदगी खाने लगा। वह मन में बना लिया कि हम खुद इनके जिंदगी से दूर हो जाएंगे। लड़की की माँ की तबीयत खराब थी। लड़का हफ्ते में भर से मिलने के लिए प्रयास कर रहा था, लेकिन कोई मिलने नहीं दिया। ठंड का मौसम था। डीएम साहिबा का कंबल वितरण का होर्डिंग लगा था। वो भी सवेरे से लाइन लगाकर खड़ा हो गया, जिसमें 5 गरीब चुने गए। उसमें वह लड़का भी था। डीएम साहिबा गाड़ी से उतरी और एक एक करके कंबल देना शुरू की। जब 5वें आदमी को कंबल देने की बारी आई, वह लड़का अपना मुंह तौलिए से बांधे खड़ा हो गया। डीएम साहिबा जैसे ही कंबल हाथ में दी, लड़के की आंखें नम हो गई और धीरे से बोला कि साहब, हमारी माँ की तबीयत खराब है, माँ को यही लाया हूँ। आप सरकारी अस्पताल में फोन कर दीजिए, जिससे मेरी माँ का सही से इलाज हो सके। डीएम साहिबा आवाज को पहचान ली और हाथ पकड़कर फपक कर रोने लगी और बोली कि आप कब आए, मुझे बताए क्यों नहीं, माँ जी कहाँ है। उसने इशारा किया। इतने में वह खुद चली, अपनी गाड़ी में सबको बिठाई, अपने आवास ले गई। तत्काल सबके ठंडक के कपड़े खरीद लाई। लड़का बोला कि आप बहुत बड़ी अधिकारी हो गई हैं। तो वह बोली कि तो क्या हुआ, आप हमारे पति थे और हैं। आप लोगों को हम कैसे भूल जाएंगे। आप मेरे लिए दिन रात मेहनत किए थे। आपकी देन है कि मैं यहाँ खड़ी हूँ। यह सुन लड़के की आंखें नम हो गई। इतने में डीएम साहिबा भी अपनी आंखों के आंसू रोक नहीं पाई और अपने पति के गले सिमट कर रो पड़ी और अपने परिवार के साथ रहने लगी।